नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आपका अपने परिवार ड्रीम एकेडमी में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे संधि विचार के बारे में। हमने बात की थी संधि की परिभाषा, उनके प्रकार और उन स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि क्या होती हैं। स्वर संधि के प्रकार के बारे में आज हम उसी के आगे पढ़ते हैं। हमने स्वर संधि के भी एक प्रकार दीर्घ स्वर संधि के बारे में बात की थी। आज उसी के आगे हम पढ़ते हैं दूसरी संधि। कौन सी है? गुण स्वर संधि। उसी के आगे पढ़ रहे हैं। उसी का अगला प्रकार कौन सा है? गुण स्वर संधि। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें, देखिए लिखाने का तरीका सबका अलग अलग होता है। हम इसको एक नियम के जैसे ही पढ़ेंगे ताकि याद करने में आसानी हो। कौन सा है, कैसा है नियम, उसके बारे में चर्चा करें। पहला नियम की बात करें, यदि आ या बड़ा आ के बाद ई या बड़ी ई आए। पहला नियम क्या है? यदि आ या बड़ा आ के बाद ई या बड़ी ई आए तो यह किस में परिवर्तित होगा? ए में परिवर्तित होगा। तो ए दोनों मिलकर ए में परिवर्तित होंगे। किसमें परिवर्तित होंगे? तो ए में। पहला नियम हमने बात की, यदि आ के बाद ई या ई आए तो इन दोनों का जब योग होगा, इन दोनों का मेल होगा तो ये दोनों मिलकर किस में परिवर्तित होंगे? ए में परिवर्तित होंगे। और इसी के आगे हम दूसरा नियम पढ़ें, यदि आ या बड़ा आ के बाद ऊ या बड़ा ऊ आए तो ए दोनों मिलकर ओ में परिवर्तित होंगे। यदि आ या बड़ा आ के बाद ऊ या बड़ा ऊ आए तो ये दोनों मिलकर किस में परिवर्तित होंगे? ओ में। इसी के आगे अगर तीसरे नियम की बात की जाए, तीसरे नियम की बात की जाए, यदि आ या बड़ा आ के बाद ऋषि आए तो ए दोनों मिलकर क्या है? यदि आ या बड़ा आ के बाद ऋषि आए तो ये दोनों मिलकर किस में परिवर्तित होंगे? आर में परिवर्तित। हमने दोनों नियम पर चर्चा की। इन नियमों के बारे में एक बार दोबारा सुनते हैं। यदि आ या बड़ा आ के बाद ई या बड़ी ई आए तो ए किस में परिवर्तित होंगे? ए में परिवर्तित होंगे। यदि आ या बड़ा आ के बाद ऊ या बड़ा ऊ आए तो ये दोनों मिलकर ओ में। उसके बाद यदि आ या बड़ा आ के बाद ऋषि आए तो ये दोनों मिलकर किस में परिवर्तित होंगे? आर में परिवर्तित होंगे। आइए इसके एग्जाम्पल की चर्चा करें। पहले इससे लेते हैं एग्जाम्पल, नर प्लस इंद्र। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, इसमें लास्ट में आ, पहला शब्द क्या है? ई। देखिए हमने बात की आ या बड़ा आ, यानी ह्रस्व आ या बड़ा दीर्घ की बात की जाए या ह्रस्व ई या बड़ी ई की बात की जाए।
तो ये दोनों मिलकर किस में परिवर्तित होंगे? ए में। देखिए यहाँ ह्रस्व आ ह्रस्व ई, इन दोनों का योग किस में होगा? ए में। देखिए यहाँ पर ना रा है, अब इसमें अगर स्वर हटा देंगे तो आधा होगा, आधा रा, लेकिन ई होगा और ई के बाद बनेगा क्या? ए की मात्रा जब लगेगी तो ये पूरा हो जाएगा और ना आधा आधा बचा। नरेंद्र। पहले एग्जाम्पल पर चर्चा की और एग्जाम्पल पर चर्चा करते हैं। जैसे एक वर्ड आता है फुर प्लस इंद्र, क्या होगा इसमें? देखिए लास्ट में आ, उसके बाद ई है। कौन कौन से? ह्रस्व आ ह्रस्व ई, इन दोनों का योग किस में होगा? ए में होगा। लिखा क्या जाएगा? फुर। अब देखिए इन यहाँ पर आ यहाँ पर ई, इन दोनों के स्थान पर क्या होगा? ए की मात्रा, ये बचा, इसको हम लिख दिए सुरेंद्र हो गया। इसी तरह हम बात करें आगे तो क्या होगा? नर प्लस ईस, यहां पर क्या है? छोटा, यहां पर बड़ी, इन दोनों का योग होगा तो क्या बनेगा? ए बनेगा। ना रा, इसके स्थान में मात्रा, क्या बन गया? नरेश। इसी के आगे बात करें सीधा देखिए सत्य प्लस इंद्र, इसका क्या होगा? यहाँ पर लास्ट में आ, यहाँ पर ई, इन दोनों का योग होगा तब भी ये बनेगा। क्या होगा? सा आधा ता, या ए का योग बनेगा तो मात्रा लग जाएगी, आधा ना और दा, क्या बन गया? सत्येंद्र। इन दोनों एग्जाम्पलों के बारे में बात की, आगे पढ़ें। आगे बात करें आगे कुछ एग्जाम्पल के बारे में। महा धन ईस, यहाँ पर क्या है? बड़ा, यहाँ बड़ी, इनका योग होगा, क्या बनेगा? तब भी ये बनेगा। देखिए कैसे? मह, इसके और इसके स्थान पे क्या हो जाएगा? ए, मात्रा लग जाएगी और सा है सा, क्या बना? महेश। आगे इसी के बात करें रा का धन ईस, यहां पर क्या है? आ बड़ी, इनका योग होगा तो क्या बनेगा? ए रा तेज हो जाएगा। ऐसे ही और सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे बात की जाए रमा धन ईस, इसमें इसकी भी बात कर लें। रमा धन ईस, यहाँ पर क्या है? बड़ा बड़ी, इनका योग, इन दोनों का योग क्या होगा? ए में होगा, हो जाएगा रामा, ए की मात्रा लग जाएगी सा, हो जाएगा रमेश। ऐसे और सारे एग्जाम्पल हैं। देखिए ये पढ़ रहे हैं, हमारा वीडियो देखने के बाद आपको आगे पढ़ने में मदद मिलेगी। बुक से जरूर पढ़िए आप, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आगे इसके हम बात करें, दूसरे नियम की चर्चा करें। पहले भी हमने चर्चा की, आगे बात ई आए तो ये दोनों मिलकर ए में परिवर्तित होंगे, इनकी चर्चा हमने कर ली। इसके आगे हम चर्चा करते हैं क्या होगा। तो इसके आगे दूसरा नियम क्या है? यदि आ के बाद उ आए तो ये दोनों मिलकर किसमें परिवर्तित होंगे? ओ में परिवर्तित होंगे। इनकी चर्चा करें, कैसे होते हैं? एग्जाम्पल के माध्यम से।
जैसे वीर प्लस उचित, क्या होगा, यहाँ पर आ है, आ के बाद उ का योग हुआ। देखिए यहाँ पर आ या आ के बाद उ का योग होगा तो किसमें परिवर्तित होगा, ओ में। यहाँ क्या हो जाएगा, वीर, ओ की मात्रा लगेगी, ओ लग गया, चित है, वीरोचित हो गया। इसी प्रकार और एग्जाम्पल बात करें, मानव प्लस उचित, यहां पर क्या है, आ है, ऊ है, इनका योग होगा तो क्या बनेगा, ओ बन जाएगा। देखिए इसको हम लिख लिए मानव, इसमें से आ और ऊ मिलकर क्या बन गया, ओ, मानवचित हो गया, मानवचित हो गया। अब ऐसे और एग्जाम्पल बात करें, जैसे महा प्लस उदय, इसकी चर्चा करें। महा प्लस उदय, यहां पर क्या है, बड़ा, उसके बाद ओ है, इनका योग होगा तो क्या बनेगा, ओ, क्या हो जाएगा, महा, मह, आ और ऊ के स्थान पे क्या होगा, ओ, तो ओ की मात्रा लग जाएगी, क्या हो गया, महोदय। अगर और बात की जाए तो और एग्जाम्पल की बात की जाए, क्या होगा, ऊर्जा प्लस ऊर्जा, यहां पर क्या है, आ और ऊ, इनका योग क्या होगा, ओ में परिवर्तित होगा, सूर्य, सूर्य, ओ की मात्रा लगी, ओ लग गया, जा, सूर्योजा हो गया। आगे बात करें कुछ और एग्जाम्पल की, और एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो बात की जाए गंगा प्लस उदक, यहाँ क्या है, आ के बाद ऊ आया, इनका योग होगा किसमें परिवर्तित, ओ में, क्या हो जाएगा, गंगा, गंग, ओ की मात्रा लग जाएगी, दग बचा, दग लिख दिया। ऐसे हमने बात की दूसरे नियम के बारे में, यदि आ के बाद ऊ आए तो दोनों मिलकर ओ में परिवर्तित होंगे, इनकी चर्चा कर ली। इसके आगे हम आगे बात करते हैं तीसरे नियम के बाद। तीसरा नियम क्या है, यदि आ के बाद ऋषि आए तो ये दोनों मिलकर किसमें परिवर्तित होंगे, अर् में। जैसे देव प्लस ऋषि, इसकी चर्चा करें। इसकी चर्चा क्या होगा, यहाँ पर आ है, आ के बाद ऋषि, इनका योग किसमें होगा, आर में परिवर्तित होंगे, आधा वा होगा, लेकिन जब ये आ आएगा इसमें तो ये पूरा हो जाएगा, शी है शी, और रा वा पे नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि जिस वर्ड पर रा लगता है उससे पहले इसको पढ़ा जाता है, यानी देवर वा रा किसके बाद आ रहा है, वा के बाद, और सा से पहले, तो इस वजह से यह इस पर लगेगा, क्या हो गया, देवर्षि। आगे और बात करें, सप्त प्लस ऋषि, यहां क्या होगा, आ के बाद ऋषि, इनके योग के बारे में बात करें, इसमें क्या होगा, आ के बाद ऋषि आए तो किसमें, अर में परिवर्तित होगा। जैसे सप्त, आ इसमें लग जाएगा, शी इसमें लग जाएगा, सप्त ऋषि हो गया। इसी तरह बात करें महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि, इसमें क्या है, बड़ा के बाद ऋषि, इनका योग होगा तो क्या बनेगा, तो यहां पर लिखा गया है, अर में परिवर्तित होगा।
माह। अब क्या हो जाएगा? अब हमने बात की गुण संधि के बारे में। गुण संधि क्या होते हैं, इनको कैसे पहचानेंगे? पहचानने का क्या तरीका है, याद रखिएगा। अगर कुछ शब्द याद रख लीजिए। गुण संधि में ए, ओ और अर, यानी एक चोटी वाले वर्ड, एक चोटी वाले वर्ड आ रहे हैं तो याद रखिएगा कि ये कौन सी संधि होगी, हमेशा गुण संधि। अगर जहां भी जो संधि हो, जहां भी हम पढ़ेंगे तो जहां जिस वर्ड पर जोर पड़ता हो वहां देखेंगे कौन सी मात्रा है, किनका योग हो रहा है, इससे पता चल जाएगा कि यहाँ पर कौन सी संधि है। हमने बात की किसके बारे में? गुण संधि के बारे में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रकार है संधि का वृद्धि स्वर संधि। हमने बात की दीर्घ स्वर संधि के बारे में, गुण स्वर संधि के बारे में। अब अगले प्रकार वृद्धि स्वर संधि के बारे में हम चर्चा करते हैं। अगला प्रकार कौन सा है? तो अगला प्रकार है वृद्धि स्वर संधि। देखिए, इससे पढ़ने से पहले मेरी बात को ध्यान दीजिए। देखिए, हम लोग काफी मेहनत कर रहे हैं इसके पीछे, हिंदी कंप्लीट करने के पीछे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि यूपी पुलिस की वैकेंसी आने से पहले हिंदी को कंप्लीट कर दिया जाए। वैकेंसी आने तक नहीं हो पा रही तो पेपर होने से पहले जरूर कंप्लीट कर दिया जाएगा। इसमें आप लोग हमारे सपोर्ट भी कीजिए। हमारा वीडियो अगर पसंद आता है आपको तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा और दोस्तों को सलाह दीजिएगा एक बार पढ़ें जरूर। पढ़ने के बाद निर्णय लें कि कैसा लगा वीडियो। अगर अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, हमें बताइए। और कमी भी रह जाती है हमारे वीडियो में तो यह भी बताइए कि क्या कमी है इस वीडियो में, हम उस कमी को दूर करने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ते हैं वृद्धि स्वर संधि के बारे में। अब इसको पढ़ें, इसको भी एक नियम के जैसे ही पढ़ेंगे। पढ़ते हैं। यदि पहला नियम पढ़ें, यदि आ या बड़ा आ के बाद, पहला नियम क्या है? यदि आ या बड़ा एक आ के बाद ए या ए आए, ए या आए आए तो दोनों मिलकर ए में परिवर्तित हो जाएंगे। पहला नियम क्या है? यदि आ या बड़ा आ के बाद ए या ए आए तो दोनों मिलकर किस में परिवर्तित होंगे? ए में परिवर्तित हो जाएंगे। इसी के आगे दूसरा नियम पढ़ें। यदि आ या बड़ा आ के बाद ओ या औ आए तो वह औ में परिवर्तित हो जाएगा। दूसरा नियम क्या है? यदि आ या बड़ा आ के बाद ओ या बड़ा औ आए तो दोनों मिलकर औ में परिवर्तित हो जाएंगे। इनको याद करने का नियम क्या है? पहचानने का नियम। इनको पहचानेंगे कैसे? याद रखिएगा, जब भी हम
पढ़ेंगे कोई शब्द को तो सोलो पढ़ेंगे और देखेंगे जोर कहाँ पड़ रहा है। जिन शब्दों पर जोर पड़ रहा है वहां देखेंगे कौन सी मात्रा लगी है। देखेंगे अगर यदि ऐ या औ यानी कौन सी दो चोटी वाली मात्रा है, मात्रा कौन सी दो चोटी वाली मात्राएं आती हैं तो वहां पर कौन सी संधि होगी, तो वहां पर वृद्धि स्वर संधि होगी। ये इसकी एग्जाम्पल की बात करें, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है 1+1। यहाँ पर क्या आया है, आ के बाद ए आया है। देखिए हम बताए थे ना, आ या बड़ा आ के बाद ए या ए आए तो क्या बनेगा, ए बनेगा। यहाँ क्या बनेगा, ए। इसका एक यहाँ पर आ से लिया गया और यहाँ पर ए लिया गया, इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, ए। क्या बन जाएगा, एकाएक। एग्जाम्पल बात की हमने एकाएक। एक काफी अगला जो एग्जाम्पल है वो काफी पूछा जाता है, लोग प्लस एषणा। क्या है, एषणा। इसमें क्या है, आ और ए, इनका योग बनेगा तो ए बनेगा। क्या होगा, लोग, यहाँ से आ, यहाँ से ए लिया गया, इन दोनों के योग पे क्या होगा, बनेगा ए, मात्रा लग गई, क्षणा है, लोकेशणा। लोकेशणा। आगे बात की जाए एग्जाम्पल पे, मत प्लस एक, मत प्लस एक क्या होगा, मत हो गया, यहां से आ और क्या लिया गया, ए, इनके स्थान पे क्या होगा, ए ही होगा। मत ता लिखे, इसके बाद इसकी मात्रा लग जाएगी, मत है के, मत है के हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आइए और आगे चर्चा करते हैं। महा प्लस ऐश्वर्य, इसका क्या होगा, यहाँ पर देखिए बड़ा आ और ए का योग हो रहा है तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, ए, मह, आ और ए के स्थान पे क्या हो जाएगा, ए, मह, स्वर्य। एग्जाम्पल ए हो गया। आगे बात करें, वन प्लस औषधि, इसकी चर्चा करें। वन प्लस औषधि क्या होगा, यहाँ पर आ ओ है, दूसरे नियम की चर्चा कर रहे हैं, आ और ओ है तो क्या बनेगा उनका, औ, क्या हो जाएगा, वन औ बनेगा, औ सदी, वनौषधि हो गया। दंत प्लस ओष्ठ क्या होगा, दंत प्लस ओष्ठ, यहाँ पर अ है और कौन सा है, ओ है, ए है और उसके माफ कीजिएगा आ है और ओ है, तब क्या बनेगा, औ बनेगा। ठीक है, दंत लिखे हम, औ बना, औ लिख दिए, दंतोष्ठ। दंतोष्ठ हो गया। अच्छा, हमने वर्णमाला पढ़ते हुए बात की थी कंठोष्ठ, यानी ऐसे वर्ड जो कंठ और ओष्ठ दोनों स्थान से उच्चारित होते हों। आप हमारे वीडियो को देखिए और पता करिए ऐसे कौन से वर्ण हैं जो कंठोष्ठ से उच्चारित होते हैं, उनको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम आगे बात करते हैं और एग्जांपल्स के बारे में।
कुछ और एग्जाम्पल से चर्चा करें। कौन कौन से कुछ एग्जाम्पल? महा प्लस औसत क्या होगा? यहाँ पर बड़ा और औ, उसके बाद भी क्या होगा? औ ही होगा, हो जाएगा महा। माफ कीजिए, मह औ बनेगा तो हो जाएगा मौसद। आगे एग्जाम्पल बताएं, बात करें। महा प्लस औदार्य, महा प्लस औदार्य क्या हो जाएगा? बड़ा आ, और उसके बाद औ है, क्या बनेगा? औ ही बनेगा, मह औ बन जाएगा, और दार्य है दार्य। हमने चर्चा